रांची में मुख्यमंत्री आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा की गई है। इस दौरान सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि अभी पहले चरण में ये बात तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और जो बचे विधानसभा सीट है उसमें हमारे सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। सीएम की घोषणा के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जेएमएम और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के बाकी बचे 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग इस चुनाव को काफी गंभीरता से लेते हुए हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में जाने का निर्णय लिया है। गठबंधन एक सहयोगी और शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी जब अब भूमिका होगी और इस चरण में ये बात तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। जो बचे सीट हैं उस पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। कुछ दिनों में यह भी तय कर लिया जाएगा कि कौन किस जगह से चुनाव लड़ेगा। 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किस में चुनाव लड़ेगा ये तय कर लिया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये बड़ी खबर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सोरेन ने ये ऐलान तो कर दिया, 70 सीटों का फॉर्मूला बता दे कि जेएमएम कांग्रेस पर लड़ेगी, लेकिन अभी भी इस पर सस्पेंस है कि 70 सीटों में यहां पर जेएमएम और कांग्रेस के खाते में कितनी कितनी सीटें जाएगी और बाकी जो 11 सीटें हैं उन पर किनका किनका दावा होगा। जी राकेश, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सोरेन ने ये तो बता दिया कि जेएमएम और कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगी और जो खबर आ रही है कि जेएमएम 43 सीटों पे अपने उम्मीदवार देगी और कांग्रेस 27, तो कुल मिला के 70 सीट इधर हो गए और बाकी बचे 11 सीटों पे जेएमएम ने ऐसे फॉर्मूला तय किया है कि 11 सीटों में 7 सीट आरजेडी के कोटे में जाएगी और 4 वाम दल के पास जाएगी। और इन्हीं सब ऐलान के बाद तेजस्वी यादव नाखुश दिख रहे थे, जिनको मनाने, जिनसे बात करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पहुंचते हैं होटल रेडिसन ब्लू, जहां वो मौजूद थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं आए थे। उसी वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी नाराजगी यहां पे स्पष्ट झलक रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे। गुलाम अहमद मीर के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जानकारी दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हेमंत सोरेन रेडिसन ब्लू पहुंचते हैं उनसे बात करने के लिए। सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी की ये मांग थी कि उन्हें कम से कम 12 से 13 सीट दिए जाए, लेकिन इस पे सहमति नहीं बन पाई थी और उसी वक्त संजय झा का बयान भी आता है आरजेडी सीट पे चुनाव लड़ने में सक्षम है। पिछली बार लालू यादव ने बड़ा दिल दिखाते बड़ा पे 5 सीटों पे लड़ लिया, इस पर में उम्मीद है और महागठबंधन से यही उम्मीद करते हैं कि आरजेडी को दरकिनार ना किया जाए और उन्हें भी जिसके लिए वो एलिजिबल हैं उतनी सीटें दी जाए, क्योंकि आरजेडी का मजबूत जनाधार है, ऐसा उनका दावा है यहाँ झारखंड में। तो आरजेडी को भी और सीटें मिले। 7 से आरजेडी सेटिस्फाइड नहीं है, उनका कहना है ये 7 सीट से हमारा कुछ नहीं होगा। ये तमाम चीजें चल रही हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने घोषणा तो कर दी है कि 70 सीटों पे वो और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 43 सीट जेएमएम के पास होगी और 27 पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आरजेडी को मना लिया जाएगा या फिर उसमें कुछ और विघ्न आ सकता है या और पेच फंसेगा, उसके बाद कुछ और चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जब एक बार घोषणा हो गई है तो मुझे नहीं लगता अब हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे और आरजेडी को 7 सीटों पे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 4 सीट वाम दल के पास जाएंगे। तो अब सभी को इंतजार है कल का। मुझे लगता है राकेश, कल तक इंडिया गठबंधन अपनी पहली सूची
जारी कर देगा और आज रात तक बीजेपी भी, एनडीए गठबंधन भी अपनी पहली सूची जारी कर देगा। जी राकेश। जी अनुराग जी, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि जिस तरह से नाराजगी प्रकट की गई है प्रेस के सामने राज्यसभा सांसद मनोज झा ने, तो क्या लगता है डिमांड कितनी की है, कितनी सीटें चाहती है आरजेडी, और क्या लगता है नाराजगी दूर हो पाएगी क्या आप, या फिर उतने ही के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आरजेडी को? जी अगर उन आरजेडी की बात करें तो 12 से 13 सीटों की डिमांड है उनकी कि हमें 12 से 13 सीट कम से कम मिलनी चाहिए, नहीं तो कम से कम 11 सीटें तो जरूर हमें मिलनी चाहिए, और इसी पे नाराजगी है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो सर्वे कराया है उसके अकॉर्डिंग 17 से 18 सीट पे आरजेडी जीत रही है, आरजेडी को वहां पे मजबूत जनाधार है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन हेमंत सोरेन इस बात से पे तैयार नहीं है। कल भी तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, उस वक्त भी बात हुई थी और शायद बात नहीं बन पाई। उसके बाद आज राहुल गांधी भी पहुंचे हैं झारखंड, राहुल गांधी से भी अभी हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है, उनका एक निजी कार्यक्रम है। उसके बाद आज सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी के साथ भी हेमंत सोरेन की बैठक है, उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि तेजस्वी यादव भी उस बैठक में रहेंगे। तो मुझे लगता है उस वक्त सभी को समझा के कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, अभी जो स्थिति बन रही है उसमें आरजेडी खासा नाराज दिख रही है कि उन्हें अनुराग जी देखना अहम होगा कि क्या नाराजगी वाकई में दूर हो पाती है या फिर इतने से ही उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।